तेरी तो बस हसीना मलिक जी, सिर्फ 10 मिनट, उसके बाद असीम शांति। अलविदा हसीना मलिक जी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं अपनी किताब के पहले पन्ने पर आपको श्रद्धांजलि दूंगा। लिखूंगा, हसीना मलिक की वजह से ही मुझे इस किताब का क्लाइमेक्स मिला। हसीना मलिक की वजह से ही मेरी किताब इतना चर्चित हुई कि पूरे विश्व में उसका नाम हो गया और मैं इस देश का बेस्ट राइटर बन गया। बहुत बहुत कोटि कोटि नमन हसीना मलिक को। मैडम साहब, मैडम साहब। संतु जी, डॉक्टर साहब, डोंट वरी, शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। अच्छा हुआ कि आप उन्हें टाइम पर हॉस्पिटल ले आए और वक्त रहते हुए उन्हें पॉइजन का एंटीडोट दे दिया गया, वरना जहर इतना जानलेवा था कि कुछ भी हो सकता था। क्या अभी मिल ले दो मिनट के लिए उनसे हम? जरूर, पर कोशिश कीजिए कि ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद सर। अरे बिस्मिल्लाह। मैडम सर, आप ठीक है ना? हाँ हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। अरे कैसे टेंशन ना ले मैडम सर, बार बार हमारा जान निकाल देती हैं आप। हम सब की। और क्या? करिश्मा सिंह जी यहाँ आइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हसीना मलिक जी, हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमें बहुत बुरा लग रहा है कि हमने बाहर के व्यक्ति की बात सुनकर आप जैसे कर्मठ और ईमानदार ऑफिसर पर शक किया। क्या करें, हालात ही कुछ ऐसे थे। कोई बात नहीं सर, आई अंडरस्टैंड। नहीं, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मोहन प्रजापति ने महिला थाने को ही टारगेट क्यों किया, अपने प्लान का मोहरा क्यों बनाया, और खास टारगेट आप ही क्यों थे उसके लिए? वही घुसी पिटी पुरानी सोच सर कि ये महिला पुलिस थाना है, अंदर सारी महिलाएं ही होंगी और महिलाओं को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। ये सोचकर उसने ये सब किया। और नहीं तो क्या, और यही गलती कर बैठा वो। अब जेल में बैठकर अपना सर पीट रहा होगा। और कर भी क्या सकता है। लेकिन मैडम सर एक सवाल हमारा भी आपसे, आपको मोहन प्रजापति पे शक कब हुआ? ठीक उसी वक्त जब आपको एहसास हुआ कि गड़बड़ प्रजापति में ही है। उसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा रिलैक्स था। इतनी टेंस सिचुएशन में कोई इतना रिलैक्स कैसे रह सकता है? वो तो जैसे खुद को भगवान ही मान रहा था। तो इसका मतलब आपके पास कोई सबूत नहीं था उसके खिलाफ? नहीं, हमने बस हवा में तीर चलाया जो लग गया। पर अगर आपको कुछ हो जाता तो? हम ये जानते थे कि जहर को अपना असर दिखाने में 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन हम ये भी जानते थे कि करिश्मा सिंह को अगर हमने फोन किया तो उस फोन कॉल को ट्रेस करने में सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे। और देखिए हमारी किस्मत, हमने फोन किया भी तो डायरेक्टली कंट्रोल रूम में। बहुत आसानी से हमारी लोकेशन मिल गई और करिश्मा सिंह पहुंच गए।
लेकिन अगर नहीं पहुंच पाते टाइम से, अगर 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता तो फिर मैडम सर आप। ऐसा हो ही नहीं सकता था करिश्मा सिंह, क्योंकि ये आप हैं और हमें खुद से ज्यादा आप पर भरोसा है कि आप हमें तो कुछ नहीं होने देंगे। इसीलिए तो कहते हैं ना हम हमेशा संतु कि ये है हमारी जान से प्यारी बहू रानी। कब कहा? कहते हैं हम सब जानते हैं भाई, चलो अंत भला तो सब भला, जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। अब चाहे आंधी आए या प्रलय, हम आप लोगों से वादा करते हैं, हम सब जानते हैं कि महिला थाना कभी भी किसी भी वक्त किसी भी कारण से हम बंद नहीं होने देंगे। बिल्ले पकड़ 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 बिल्ले पकड़ पकड़। ए बिल्ले, संतु जी कसरत कर रही है, क्या कर रही है? पूछने दे हमको। आराम से संतु जी, बॉक्सिंग संतु जी, संतु जी, संतु संतु जी, संतु जी, संतु जी अगर रो रही है तो हमको बता दीजिए क्या हुआ है। संतु जी, संतु जी, रो रही है, रो रही है। संतु जी क्या हुआ? संतु जी क्या हुआ? संतोष शर्मा, मैडम संतु जी क्या हो गया? पहले ना पीछे से ऐसे कंधा हिल रहा था तो हमको लगा कि कसरत कर रही है, लेकिन 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 क्या? रो रही है, रो रही है। एक मिनट हम बात करते हैं। एक मिनट। संतोष, क्या हुआ? पापा का फोन आया था। संतु जी, लड़के वाले आ रहे देखने। यहाँ थाने आ रहे? तो तुमने मना क्यों नहीं कहा कि तुम शादी नहीं करना चाहती? अरे तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो संतोष, तुम मना कर सकते हो। तुम मना कर दो कि तुम्हारा मूड नहीं। बहुत बार बोला पापा को। हाँ। 4 दिन शांत होते हैं, उसके बाद कोई घर पे आके ताना देता है और फिर दौरा पड़ जाता है शादी कराने का। कितने बार बोला नहीं करनी है शादी, तो भी नहीं सुन रहे। ठीक है, शांत हो जाओ। पानी आया था आज सुबह। तुम पानी पियोगी? एक्सक्यूज मी मैडम सर, संतोष शर्मा के जो पेरेंट्स है वो जस्ट लाइक योर अम्मी। मतलब आप पढ़ी लिखी है, आप अपनी अम्मी को नहीं समझा पाए तो संतोष जी कैसे समझा पाएंगे? अरे आपके अम्मी ने ऐसे तौलिया छटक दिया तो उन्होंने चुने हुए 3-4 रिश्ते तो ऐसे ही गिर जाएंगे। इस बार तो पापा ने स्ट्रिक्टली बोला है, जो लड़के देखने आ रहे हैं ना, वो बहुत ही वेल नोन और रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनको नाराज नहीं करना है। पापा ने उनके सामने मेरे बहुत तारीफ की है। यहाँ पे आकर अगर उन्होंने वो सब देखा और सुना नहीं तो मेरे पापा जेल नहीं पाएंगे। अरे तुम चुप रहो ना। देखो उनके सामने बहुत सारी तारीफ करनी पड़ेगी मेरी। मैंने बहुत बार बोला, कितने बार बोलो, पापा नहीं समझ रहे। नहीं, चुप, शांत। लंबी गहरी सांस लो, लंबी। तुम चुप रहोगे? संतोष, हम मिलकर इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। तुम बाहर जाओ, बाहर थोड़ी ठंडी हवा खा करो, तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है? जाओ संतु जी, जाओ, तुम भी जाओ। हमको लीची का जूस पिला के आते। संतु जी, तुम जेल में ही ज्यादा सुखी हो बिल्लू। मैंने क्या किया है? लीची का जूस उसको चाहिए। क्या? अरे पता भी है क्या बोले जा रही हैं आप? आप जैसी महिलाओं की वजह से ही ना बहुएं बिगड़ रही है। माँ है कि दुश्मन है अपने बेटे की। देखिए, मैं यहाँ आपसे मदद मांगने आई हूँ, ना कि आपका लेक्चर सुनने। और मुझे अच्छी तरह से पता है मैं क्या बोल रही हूँ और क्या कर रही हूँ। आप किसी समझदार महिला पुलिस ऑफिसर को क्यों नहीं बुलाती? मुझे तो लग रहा है कि मोहल्ले की कोई खड़ूस सास वर्दी पहनकर मेरे सामने खड़ी है। हम तो तुमसे भी ज्यादा समझदार लग रहे, समझ रही है ना? अगर लग रहा एक मिनट, क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, व्हाट हैपेंड माँ? मैडम से देखिए ना, थाने में रहकर हमें उल्टा सीधा बोल रही है, तो हम कैसे ऐसे ही शांत खड़े होकर सुनेंगे ना? देखिए ना मैडम, हम यहाँ कंप्लेंट लिखाने आए और ये बोल ही नहीं दे रही। अरे कौन सी बात सुने? कौन सी? जो हमसे की वो वाहियात बात ऐसे कैसे सुने? मैडम से हम आए तो आप ही बोले जा रही, हमको तो बोलने का मौका नहीं। बाजी, क्या हो रहा है सुबह? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद।
क्या हुआ यहाँ पर, क्या हो रहा है? मैडम जी जी। हम कंप्लेंट लिखाना चाहते अरे कौन सी कंप्लेन, यहाँ कुछ नहीं। समझा करो ना, बच्चों पर असर पड़ता है ना। हैं। बच्चे? यहाँ कौन बच्चा है? आई एम बच्चा माँ। बहू बेटे भी तो बच्चे ही तो होते हैं ना। हाँ तो बाहर चलो बताते हैं। अरे छोड़िए हमको। मैडम जी कौन है ये, और यहाँ बहू बेटा कहाँ से आ गए? Excuse me, she is the head constable of this थाना, Pushpa Singh कम सास, and she is the बहू of his सास। अच्छा तो सास है इसलिए इतना पिनक रही है। आप सबका हो गया? हमें इस थाने की एसएचओ हसीना मलिक, प्लीज इत्मीनान से बताइए आपके साथ हुआ क्या है। मेरा नाम सरिता है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। बिल्कुल ठीक सुना आपने, हम चाहते हैं बात का बतंगड़ बने। समझाएंगे आपकी क्रांतिकारी सोच जो है इसके पीछे कारण क्या है? मेरे बेटे का नाम संदीप है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है जिसकी वजह से वो मेरी बहू को धोखा दे रहा है। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, तो मेरी बहू ये बात कैसे बर्दाश्त कर लेगी? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू को मेरे बेटे की सच्चाई पता चले, उससे पहले मेरे बेटे को ऐसा लगे कि मेरी बहू का कहीं पे चक्कर है। उसे एहसास हो इस बात का कि दुनिया में आप सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते हो, जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, जब वो आपकी पीठ में खंजर खोपता है तब कैसा दर्द महसूस होता है। मैं चाहती हूँ कि वो ये दर्द महसूस करे जो वो मेरी बहू को देने वाला है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि उसका कहीं अफेयर चल रहा है? माँ हूँ, औलाद की खामोशी भी सुन लेती हूँ, मुझसे क्या छुपाएगा वो? कितनी बार मैंने उसे दबी आवाज में बात करते हुए सुना है, और हर बात में आई लव यू, आई मिस यू भी कहते सुना है। इसकी मैया का सासू मियां, ऐसे कैसे कोई किसी के प्यार और भरोसे को ऐसे तोड़कर अपनी अय्याशी का फॉर्मूला बना सकता है ना? मतलब इंसान, रहम या जज्बात नाम का कोई तत्व होता है कि नहीं होता है ऐसे घटिया लोगों में? देखिए मैं यहाँ इसी भरोसे से आई हूँ कि सिर्फ यही एक जगह है जहाँ मुझे गलत नहीं समझा जाएगा, मेरी बात समझी जाएगी, मेरी मदद की जाएगी। मैडम जी मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहू का घर और दिल दोनों टूटने से बचाइए प्लीज। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आप सही जगह ही हैं। वैसे सच कहें तो आपका ये सोल्यूशन हमें पसंद आया, अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का, लेकिन ये मामला थोड़ा सा नाजुक है, इसलिए हमें एहतियात बरतना होगा। आप क्या नाम बताया अपने बहू का? अब महक। महक, ठीक है, हम देखते हैं क्या हो सकता है। फिलहाल आप घर जाइए। धन्यवाद मैडम। तो अब ऐसा है कि अगर इनकी बहू महक इस मामले में हमारा साथ देती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना महक के बिना ही हमें कुछ करना होगा। महक के बिना कुछ सोचा मैडम सर आपने? हम क्या सोचे, सरिता जी ऑलरेडी सोच चुकी हैं, हमें बस उनके सोल्यूशन को एग्जीक्यूट करना होगा, और वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। हेलो जी, सरिता जी। हाँ बोलिए मैडम। जी आपने कहा था कि इस टाइम आपकी बहू निकलती है, हम यहाँ पे खड़े हैं, अभी तक तो वो निकली नहीं है। कहाँ है आप बता सकती हैं अभी किस टाइम वो बाहर आने वाली है? निकलती तो रोज है, पर पता नहीं आज लेट क्यों हो रहा है। वो क्या है ना मैडम, बोलचाल बंद है तो पूछ भी नहीं सकते, पर जाएगी जरूर। आप थोड़ा रुकिए ना। ओके धन्यवाद। हेलो जी मैडम सर। हाँ करिश्मा सिंह, कहिए क्या अपडेट? अरे मैडम सर कुछ अपडेट नहीं है, 2.5 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे उसके महक के इंतजार में। महक क्या, उसकी महक तक बाहर नहीं आई है अभी तक। कब से खड़े हैं मैडम सर यहाँ पे? मैडम सर वो आ गई है, हम आपसे बात करते हैं, ठीक है? आ गई है वो। तो फिर देर किस बात की, जाइए उसके पीछे, देखिए वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, उसका दिन भर का क्या प्लान है। अच्छा हाँ, और हो सके तो उसका एक फोटो क्लिक करके हमें भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। एक्सक्यूज मी, हम एसआई करिश्मा सिंह है, महिला पुलिस थाना। जी कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? क्या है ना, अभी पुलिस विभाग ने, खासकर की महिला पुलिस थाना ने ऐसा ये अभियान निकाला है कि जो भी आम औरतें, घरेलू औरतें हैं, उनके पास जाएं और उनसे पूछे कि अगर उन्हें किसी प्रकार की मदद चाहिए, ताकि उनके मन में महिला पुलिस थाना के लिए एक विश्वास की भावना प्रकट हो। आप समझ रही हैं हमारी बात को? तो बस वही पूछना है, आपको कोई मदद चाहिए तो बताइए, हम आपका मदद करने के लिए तैयार हैं, आपकी सेवा में तत्पर।
कहीं जाना है क्या? तो हम छोड़ देते हैं आपको, हमारा बाइक यहीं है। पकड़ी गई। पकड़े गए? पकड़े गए मतलब क्या पकड़े गए? ये प्रैंक है ना, मतलब आसपास कहीं कैमरा छुपा होगा और आप ऐसे पुलिस यूनिफॉर्म में, आप जरूर प्रैंक शूट कर रही है ना अपने सोशल मीडिया चैनल के लिए। कोई प्रैंक नहीं, हम सच का पुलिस हैं और हम सच का मदद करने आए हैं आपके पास। मतलब इतनी देर से आप जो भी कह रही थी वो सब सच है? जी पुलिस वाले सच में कैंपेन चला रही है? जी, वही कहा हमने अभी। मतलब मैं जो भी मांगूंगी मुझे मदद मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, 100%। जी चलिए मैं आपको बताती हूँ। चलिए, मतलब बताइए, कहीं छोड़ना तो हम छोड़ देते हैं आपको। आपने अभी कहा ना कि आप मुझे हेल्प करना चाहती हैं। हाँ, सीधा चले, मैं आपको बताती हूँ कहाँ जाना है। रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ हाँ, यहाँ हाँ हाँ ठीक है, रुक गए। आइए वो मेरे अब- साथ। अरे जी मैडम सर। क्या हो रहा है वहाँ? कहाँ जा रही है? क्योंकि वो जहाँ कहीं भी जा रही है, हमें संतोष और शीता को वहाँ भेजना है। मैडम सर, वो हमारे साथ में ही है। वो क्या हुआ ना कि उनको ज़्यादा जानने के लिए, पता करने के लिए कि वो कहाँ जा रही है, हमने उनको झूठ बोल दिया कि पुलिस विभाग ने जो है एक अभियान चलाया है कि देश के आम आदमी जो है उनसे हम मित्रता बढ़ा रहे हैं, तो अगर उन्हें किसी हेल्प की ज़रूरत है तो हम हेल्प कर देंगे। तो हमने उनसे भी पूछ लिया अगर उन्हें हमारा हेल्प चाहिए कि नहीं। कैसी मदद? आपको क्या पता मैडम सर कैसी मदद? बस जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे जा रहे हैं हम। कहाँ? मैडम सर हमको नहीं पता, हम अभी पता करते हैं फिर आपको बताते हैं। हाँ हाँ, आ रहे हम आ रहे हैं। मैडम सर हम बताते हैं आपको, ठीक है? ये गाड़ी मेरी है, सुबह यहाँ से गुजरते वक्त खराब हो गई। अब मैकेनिक बोल रहा है उसके पास लेबर शॉर्ट है, तो अब मुझे इसे उसके पास गैराज में पहुँचाना पड़ेगा। आप मेरी हेल्प करने वाली थी ना, तो कीजिए फिर, इसे धक्का मार के उसके पास पहुँचाने में मेरी हेल्प कीजिए। हाँ करिश्मा सिंह, अब क्या हो रहा है? नहीं मैडम सर, अभी उसका आता पता जानने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या हुआ? आप ठीक है ना? हाँ हाँ मैडम सर हम ठीक है, बस वो उसकी गाड़ी को धक्का लगा के गैराज तक पहुंचा रहे हैं। हमने तो ऐसे ही झूठ बोला था, उन्होंने काफी सीरियस ले लिया हमारे मजाक को। हमारे बाबूजी ने ना एकदम सही कहा था कि जो झूठ का गड्ढा खोदे ना वो एक दिन खुद ही भोगे, और हम वही भोग रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, एड्रेस मिल जाएगा मैडम सर, रखते हैं। धन्यवाद। हाँ चलो भैया। संतोष शर्मा? जी मैडम सर। महक की लोकेशन मिल गई है, वो कहाँ जा रही है हम जानते हैं। ये रहा महक का फोटो, हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। अब सुनिए आपको क्या करना है। आपको महक के तरीके का गेटअप लेना है। दूर से देखकर ऐसा लगना चाहिए कि आप महक ही हैं। उसके बाद आप दोनों जाएंगे मंगल नगर के सबसे फेमस कैफे लाते कैफे में। लाते कैफे में जाके आप दोनों को ऐसे बिहेव करना है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे में पूरी तरीके से डूबे हों। मकसद ये है कि संदीप को दूर से देखकर लगना चाहिए कि महक का किसी से अफेयर चल रहा है। मैडम सर, इसमें अभिनय क्या करना है? मतलब जो सच है वही तो दिखाना है, और लाते में कुछ कर गुजर जाना है। चीते, वहाँ पे करिश्मा जी भी होंगी, सोच ले कुछ करके गुजरना है कि सिर्फ गुजर जाना है। ओके, मेक श्योर कैफे में जाने के बाद आप लोग इस तरीके से बैठे हैं कि एंट्रेंस से सिर्फ आपका बैक दिखाई दे, आपका चेहरा दिखाई ना दे। नहीं मैडम सर, फिर इतना तैयार होने का फायदा क्या? आप सामने से मुझे कोई देख ही नहीं सकता तो। संतु जी, हम बैठे होंगे ना सामने आपके, आपको देखने के लिए। हमारी जड़ बुद्धि, अगर महक के पति ने तुम्हारा चेहरा देख लिया तो फिर ये सब करने का फायदा क्या है? उसे तो ऐसे ही लगना चाहिए ना कि महक किसी गैर इंसान के साथ कैफे में बैठी है। नहीं वो ऐसे ही फ्लो में थोड़ा निकल गया, इतनी जड़ बुद्धि नहीं हूँ मैं। हाँ, और एक और बात, पुष्पा जी और मैडम सर, आपको पता है ना वो लड़के वाले आएंगे देखने के लिए। बेशक मैं शादी के लिए बाद में ना बोल दूंगी, लेकिन प्लीज मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करना। मेरे पापा झूठे नहीं पड़ने चाहिए उनके सामने, बहुत तारीफ करना। और ये तो बोलना ही बोलना कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अरे हाँ हाँ, कितनी बार कहोगी तुम? अरे ऐसी तारीफ करेंगे कि ना तारीफों की बस फव्वारे उड़ेंगे। संतु की तारीफ फव्वारे। संतोष शर्मा रिलैक्स, हम हैं। बस आप ही पर भरोसा है मैडम सर। देखो वैसे भी हमें झूठ तो कहना नहीं है, तुम इंटेलिजेंट हो ये बात सच है, और आप कितनी खूबसूरत हैं ये बात। तुम
और पुष्पा जी, आप दोनों कितनी खूबसूरत हैं इस बारे में तो हर कोई जानता है, इसलिए प्लीज रिलैक्स, यहाँ का सब कुछ हम संभाल लेंगे, आप अपने काम पर फोकस कीजिए। क्लियर? यस मैडम सर। आइए संतोष। सरिता जी, सब कुछ प्लान के हिसाब से शुरू हो चुका है, आपको पता है आपको क्या करना है? गुड। इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि हमारा एक गलत कदम महक की जिंदगी उजाड़ सकता है।